सब्र करो, सब्र करो। दूसरा काम यह है कि उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करो। दो काम ये नहीं कि इंतकाल हो गया अब रो रहे, बेटी रो रही है, बहू रो रही है, बीवी रो रही है, पता नहीं सब बहनें रो रही, नहीं। गम होता है, गम इंसान को फितरी बात है, गम इंसान को होगा। अगर बाप मर जाए गम नहीं होगा, बिल्कुल फितरी बात है, होना ही होना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ था, आपके नवासे का इंतकाल हो गया। नवासे का इंतकाल हो, जहाँ कनी का आलम था, हजरत ज़ैनब ने फरमाया हुजूर आइए यहाँ। क्या बेटी क्यों? आइए यहाँ। आने के बाद जहाँ कनी जा रहा है बच्चा रूह निकल गई, आपकी गोद में बच्चे को रखा गया। नबी की आंख से आंसू जारी हो गए, बिल्कुल दारो था, चीख चीखे नहीं। तो सहाबा किराम बैठे, हुजूर ये क्या हो रहा है, आप रो रहे हैं? क्या रहमदिल आदमी जो होगा उसकी आंख से आंसू निकलेगा ही, जो बदबख्त होगा, दिल सख्त होगा, उसकी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। इंसान है, इंसान अल्लाह ने बनाया कि उसकी आंख से आंसू जरूर निकले। आपका कोई इंतकाल हो जाए, ये फितरी बात होती, मोहब्बत होती है, आंख से खुद ब खुद निकल जाते हैं आंसू। ये आंसू निकालना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन चीखना चिल्लाना, क्यों गया, क्यों मर गया, अल्लाह ताला क्यों मार दिया, मेरे बाप और रहते, अगर इस तरह बात करेंगे अल्लाह को खफा होंगे, अल्लाह को बहुत ही खफगी होगी, नाराज़गी होगी। वो फैसला अल्लाह का है, हम इस तरह बात करेंगे तो अल्लाह के फैसले से आप नाराज़ हैं। क्या अल्लाह को दूसरे इंसान समझ रखा क्या? अल्लाह तो अपने हिसाब से काम करते हैं, अल्लाह के फैसले पर राजी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं मुसलमान। याद रखिए, किसी के मौत की खबर सुनेगा क्या पड़ेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज। अगर याद ना हो, ए अल्लाह हम सब अल्लाह के लिए हैं, उसी वक्त हम जबान से कहते हैं हम तो सब आप ए अल्लाह तेरे लिए हैं और तेरे तरफ हर सब को जाना है। आज हमारे बाप गए, हमारे भाई गए, हमारी बहन गई, हमारी बीवी के कलाम भी जाएंगे। जिस तसव्वुर ज़हनियत के साथ जब जिंदगी गुजारेंगे तो फिर शरीयत का पूरा ख्याल होगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक इंसान चला गया, सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, कोई अल्फा ऐसा ना निकालिए जिससे अल्लाह को नाराज़गी हो। दूसरा काम यह कि नफ़ा पहुंचाने की कोशिश की जाए, और नफ़ा पहुंचाया जाएगा रोने से नहीं, सवाब पहुंचाने सवाब पहुंचेगा। अब सवाब पहुंचाने का तरीका क्या है? हदीस अहले सुन्नत वल जमात, चाहे किसी मसलक का, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे सल्फी हो, चाहे मुक़ल्लिद हो, चाहे गैर मुक़ल्लिद, से मतलब नहीं, सारे के सारे उलमा इस पर इत्तेफाक है, इस बात पर कि उस जिंदगी में मरने के बाद अमल का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। अब हाजी साहब दुनिया चले गए, ना नमाज पढ़ पाएंगे, ना रोज़े रख पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ख़त्म सिलसिला। अब 3 अमल ऐसा है सिर्फ वो अमल पहुँचेगा, वलदुन सालेह, नेक औलाद, ऑटोमेटिक। लड़का दुआ करे ना करे, अगर औलाद नेक है, नेक रास्ते पर छोड़ गए उनको, तो जो जो अच्छे अच्छे काम करेंगे ऑटोमेटिक उनके बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये फल लगा दिया, ऐसा बना के जाओ दोस्तों बुजुर्गों। दूसरा अमल सदका जारिया, ऐसा अमल हम समझते सदका जारिया सिर्फ ये है कि मस्जिद बनवा दी, कुआं खोद दिया, ठीक है, लेकिन इस दौर में इस मोदी हुकूमत में मुसलमानों की सबसे अहम ज़रूरत है ऐसी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का निज़ाम चल रहा हो, सिस्टम चल रहा हो, जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, हिसाब दुनिया के एतबार से और इसकी पहचान कर सके, दोनों तालीम की जारी ऐसा स्कूल कायम हो, वहाँ भी आप डोनेट कर सकते हैं, और ये डोनेट करना भी सदका जारी में शामिल होगा। ऐसा स्कूल, ऐसा मदरसा हो जहाँ पढ़ करके अल्लाह को पहचान रहा हो, नबी की सुन्नत का तरीक़ा मालूम हो रहा हो, और अल्लाह की दुनिया, ये चाँद, ये सूरज, ये आसमां, ये ज़मीन, ये पेड़ पौधे, ये अल्लाह की मखलूक़ात हैं, इनको जानने के लिए साइंस का पढ़ना भी ज़रूरी है। इंसान साइंस पढ़ेगा तो अल्लाह को पहचानेगा। तो ऐसी सदका जारिया की बहुत शक्लें हैं। इस तरह से ये पैसे खर्च करेंगे, ये पैसा जो भी उससे फ़ायदा उठा के अल्लाह को पहचानेगा तो इसका सवाब भी उस मरने वाले को मिलेगा।
और तीसरी जो चीज़ है कि ऐसा इल्म छोड़ दिया गया हो, ऐसा इल्म हासिल कर गया हो कि वो इल्म किसी को पढ़ा गए, किसी को आलिम बना, किसी को हाफिज बना, किसी को दीन के लाइन पर लगा के चले गए, जब तक वो करेगा उनसे कोई हासिल करे, उनसे भी कोई हासिल, क़यामत तक ये सिलसिला जारी होगा, वो सवाब उसको मिलता रहेगा। ये तीन चीज़ के अलावा कुछ चीज़ नहीं पहुँचती है। लिहाजा मुसलमान भाइयों, अपनी औलाद को नेक बनाने की कोशिश कीजिए। नेक बनाने का मतलब ये नहीं कि हम आप मौलवी और हाफिज और कारी और मुफ्ती और कातिल नहीं बनाना ज़रूरी, बस ये है कि दीन की मालूमात, दीन से मतलब, दीन से वाबस्तगी, नबी से इश्क, नबी के दीवाने बन जाए, नबी के तरीके को आम करने की भरपूर कोशिश करते करते दुनिया से चले जाए हमारी औलाद, तो हम कामयाब हैं। उसके बाद सदका जारिया। दोस्तों बुजुर्गों, दो काम हमने बताए थे, एक सब्र करना और दूसरा काम है कि उसको सवाब पहुंचाना। बातें ना करें भाई, नफ़ा पहुंचाना। अब नफ़ा कैसे पहुंचेगा? ईसाले सवाब से। उस ज़िंदगी में जो ज़िंदगी कब्र की है, उस कब्र की ज़िंदगी में हम जो भी अमल करेंगे, नमाज पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके, अगर कुरान पढ़ना इतना कुल हुआ अल्लाहु 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। भाई ये भी फजीलत है। लेकिन हाफिज़ और आलिमों के लिए मसला नहीं है, हम लोग भी करें, जो पढ़ने वाला पूरा कुरान पढ़े, पूरा कुरान पढ़ने जो सवाब तो नहीं होगा, लेकिन एक फजीलत है जो बेचारा पढ़ नहीं पाता हो, कुल हुआ अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मरतबा पढ़ेंगे तो एक कुरान पढ़ने का सवाब। लिहाजा कब्रिस्तान गाहे बगाया जाया कीजिए, 3 मरतबा कुल अल्लाह 3 पढ़ करके बख्श दीजिए। अल्लाह मेरे वालिद को, मेरे भाई को, मेरी माँ को, या जितने कब्रिस्तान में सारे लोगों के गुनाह को माफ़ कर दीजिए, और उनके अजाब हो रहा हो इसके तुफैल से अल्लाह अजाब को रोक दीजिए। तो अल्लाह तआला सुनता है, क्योंकि मरने वाले आस लगाता है, उम्मीद है कोई मेरे लिए याद करने वाला। आज के दौर में ये है कि 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं उससे, या साल में 1 मरतबा। नहीं भाई, ये गलत तरीका है। आपके बाप हैं, आप रिश्तेदार हैं, अगर आज इंतकाल हो गया, आज ही से शुरू कर दिए, आज ही से कलमा खानी, माशाअल्लाह कलमा खानी शुरू हो गई। आगे साहब का इंतकाल हुआ पीर को, उसी दिन से जारी है, और इंशाअल्लाह आपसे अगर आपको मोहब्बत उनसे है, उनकी औलाद को, उनके रिश्तेदारों को अगर मोहब्बत उनसे है, तो हर वक्त उनको, जिससे हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 20 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है कोई नमाज में उनको याद नहीं भूलता। रात की तारीकी में कभी अल्लाह तौफीक रहता है ज़रूर याद करता हूँ, याद ज़रूर करता हूँ। तो ऐसी औलाद बनाइए। हम तो पूरे गांव वाले जितने लोग जा चुके हैं, ये हमारा हक बनता है, हम इस गांव के एक छोटे, एक मामूली, एक गुनहगार, एक आलिम है, इसके बेस पर भी अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तआला हम सबों की बख्शिश फरमा दे। हमारे जितने गांव वाले के लोग इंतकाल कर चुके हैं, भाई या बहनें, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। हमको दुआ करने में क्या आता है? अल्लाह खजाना बहुत बड़ा है। एक ही चीज़ को लेकर के कुरान की तिलावत की, उसका सवाब हज़ारों, पूरी दुनिया के मरहूमीन जो लोग जा चुके हैं सबके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ख़जाने में कमी नहीं होगी, सबको बराबर मिलेगा। जब भी कब्रिस्तान जाया कीजिए तो सबके दुआ कीजिए, उनके लिए जितने यहाँ लेटे हुए बुजुर्ग, जितने हमारे मुर्दे, जितने हमारे मरने वाले, ए अल्लाह उनको बख्शिश कर दी हमारे अमल के तुफैल से। ये हमने थोड़ा अमल किया, कुरान की तिलावत की, दुरूद पाक पढ़ा, कलमा पढ़ा, कुछ ही पढ़, जो कुछ भी आता आपको पढ़ करके दुआ कीजिएगा तो उनको वो बात पहुंच जाएगी, और बहुत उनको दोनों दुनिया से बेहतरीन तोहफा उसको मिलेगा, बेहतरीन तोहफा। तो क्या हम सब मरने वालों को बेहतरीन तोहफा देंगे? इंशाल्लाह देंगे। मैंने कहा था, ऐलान किया था भाई कि इससे पहले भी 8 हज़ार, मुझे यकीन है आप लोग इसका लग रहा हो, आप लोग यकीन है कि हमारे गांव वाले कलमे पढ़े होंगे, कुरान की तिलावत भी की होगी, लेकिन दोस्त